डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे साथियों, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, मेरे प्रत्येक वीडियो को देखिए। छोटे छोटे वीडियो लेकर आता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते रहता है। आज चलिए प्रॉफिट एंड लॉस का मैं एक लाया हूं, जो मेरे स्क्रीन के सामने आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। किस तरह का क्वेश्चन कि मान लीजिए 4 रुपया में 10 वस्तु खरीदे, 10 ठो कलम खरीदे और 10 रुपया में 5 ठो कलम बेच रहे हैं, तो क्या होगा उस स्थिति में? तो कंफ्यूजन कर देता है। जैसे आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है कि द आर्टिकल्स बाउट एट ₹10 8 एंड सोल्ड एट 8 for 10। इसका मीनिंग मतलब आपको हिंदी मीडियम में भी है, देख सकते हैं कि कोई वस्तु है जो 8 रुपया में 10 ठो खरीदता है। कोई वस्तु मान लो कोई जिनिस हो गया, 10 ठो सामान हो गया, नंबर, वो कितना अमाउंट में कितना है खरीदा, कितना रुपया में, तो 8 रुपया में खरीदा। और उसी को घुमा के बोल रहा है कि बेच क्या रहा है, तो बेच रहा है 10 रुपया में 8 गो, मतलब अब 10 रुपया में 8 गो बेच रहा है, पर खरीदा। ये हो गया कोस्ट। कोस्ट मतलब कोस्ट प्राइस का मतलब खरीदने वाला। सेलिंग मतलब बेचने वाला। खरीद रहा है 10 ठो कलम, मान लीजिए कलम ही समझ लेते हैं। 10 ठो कलम खरीद रहा है, 10 ठो कलम खरीद रहा है 8 रुपया में, एवं 8 गो कलम खरीद रहा है, बेच रहा है 8 गो कलम 10 रुपया में। तब ऐसे स्थिति में आपको कंफ्यूजन हो जाता है। क्या क्यों कंफ्यूजन होता है? यदि कलम की संख्या बराबर रहती तो हम तुरंत निकाल लेते कि कितना अमाउंट में। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी मैथ एक सिद्धांत पर आधारित रहती है। आप एक एग्जाम्पल सोच लीजिए तो उस एग्जाम्पल पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एग्जाम्पल मतलब कैसे? जैसे एग्जाम्पल हम सोचेंगे कि मान लीजिए कोई वस्तु हो, 4 पेन 10 रुपया में खरीदा हो, और वही 4 पेन को 20 रुपया में बेच रहा हो, तो आप समझ जाइएगा कि नहीं, यहाँ पर 4 कलम खरीदा 10 में और 4 कलम बेच रहा है 20 रुपया, माने 10 रुपया का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यही सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत में आप क्या समझे कि यह जो संख्या है, कलम की संख्या चाहे जो भी वस्तु बराबर रहना चाहिए। तो बस इसी सिद्धांत पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वस्तु के संख्या को बराबर बना देंगे। जो हम मान लीजिए पेन ही ले रहे हैं, तो पेन के संख्या को बराबर बना देंगे। कैसे बराबर बनाएंगे? कितना से गुना करेंगे कि दोनों बराबर बन जाए? तो देखिए, अगर इसमें हम 4 से गुना करते हैं, पहला वाला में गुना 4 से करते हैं, तो 10 चौके 40 हो जाएगा। और इसमें 40 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? तो 5 से। तो जब गुना इसके साथ कर रहे हैं तो रूल कहता है कि इसके साथ भी गुना कीजिए, क्योंकि एक साथ में भाई भाई के तरह है। और जब 5 से गुना इसमें करें तो इसमें भी करना पड़ेगा। कैसे? नया फॉर्मेट क्या तैयार हुआ? कोस्ट वाला। खरीद रहा है क्या? 10, 4 का गुना किए तो 40 ठो पेन हो चाहे कोई सामान हो, वो अब कितना में खरीदा है अमाउंट, तो इसके साथ भी गुना होगा 32 रुपया में। ठीक। और बेच कितना में रहा है? तो 8 5 40, माने सेलिंग। बेच कितना में रहा है? तो यही 40 ठो कलम माने 5 का गुना हुआ तो 50 रुपया में। अब एकदम थॉट आपको समझ में आ गया कि 40 गो कलम खरीदा 32 में और 40 गो कलम बेचा 50 में, माने संख्या बराबर हो गया। इसी को तो बराबर हमको बनाना है। अब आप समझ गए कि लाभ हो रहा है। कितना रुपया का लाभ हो रहा है भाई? तो 18 रुपया का लाभ हो रहा है। 18 रुपया का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, लाभ। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो जितना लाभ होता है उसका वैल्यू ऊपर देते हैं 18 बटा क्रय मूल्य, माने जितना में खरीदे हैं। कितना में खरीदे हैं? तो 32 में। इंटू 100 का गुना करते हैं। अब गुना करने के बाद आपको क्या हुआ कि आप कटा दीजिए। जैसे कैसे कटाएंगे? देखिए, 4 से 8 हो जाएगा और 4 से ही 25 हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखो, 2 से कट जाएगा 9 और 2 से कट जाएगा 4। क्या मिला? 25
इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4। अब आप जब गुना करते हैं इसको तो ये 225 मिलेगा और डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा। अब इसको आप भाग दे दीजिए, भाग देने पर आपका आंसर क्या आएगा, इधर देख रहे हैं आंसर लिख रहे हैं। आंसर आपका आया, भाग दिए तो 5 चौके 20 हुआ, फिर 2 6, तो 5 चौके 20 हुआ, 2 बचा, फिर 25 हुआ, 6 चौके 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, मतलब 56.2 वाला जो आपके ऑप्शन में रहेंगे वही आपका आंसर हो गया। मैंने 56.25% आपको डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, जो कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप जितना जो नंबर अमाउंट है, पेन हो चाहे जो भी, उसकी संख्या को आप बराबर बना लीजिए। इसी तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।